करते हैं वर्कशीट नंबर 5। ये आपकी 7th क्लास की वर्कशीट है, ज्योग्राफी की कॉपी पे करेंगे यानी भूगोल की कॉपी पे। चलिए तो मैं बना रही हूँ, दोनों मीडियम में आइए, आप ले लेंगे, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको आसानी से वर्कशीट मिल सके। तो आप पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, क्लास टीचर का नाम, अपना नाम और अपना क्लास डाल लेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी मानव द्वारा पर्यावरण, मानव का पर्यावरण, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है देखिए, ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब क्या कहते हैं, जो मानव है उसने पर्यावरण के साथ अपना पारस्परिक संबंध रखा है, यानी कि कुछ ना कुछ वो पर्यावरण के साथ करता रहता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्यावरण को मॉडिफाई करता रहता है। जैसे कि पहले हम लकड़ी को ऐसे ही लकड़ी की तरह यूज़ करते थे, फिर जैसे जैसे हम लोग को समझ आती गई, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते गए, फिर लकड़ी का हम फर्नीचर के इस्तेमाल करने लगे। अब हम लकड़ी को लकड़ी के उसमें यूज़ नहीं करते ना, उसका फर्नीचर बना के इस्तेमाल करते हैं उसको। इसी तरह से अब क्या लिखा, अर्ली ह्यूमन यानी पुराने ज़माने के आदमी जो आदिवासी थे, अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचर सराउंडिंग, यानी उन्होंने जो नेचर था, जो उनके इर्द गिर्द का वातावरण था, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया था। वो उसी में क्या लिखा है, दे लीड अ सिंपल लाइफ, वो एक बिल्कुल मामूली सी ज़िंदगी जीते थे। एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और अपनी ज़रूरतों को अपने इर्द गिर्द मौजूद नेचर के द्वारा ही पूरा कर लेते थे। उनके पास कोई डिमांड नहीं थी, उन्हें किसी चीज़ की और ज़्यादा चाहत नहीं थी। जैसे कि आज हम लोग हैं, लालची हो गए हैं, एक है हमें दो चाहिए, है ना। पापा ने हमें अच्छा सा मोबाइल दिला दिया, अब हम चाहते हैं हमें उससे अच्छा मिल जाए, है ना। मम्मा ने साइकिल दिला दी, अब हम चाहते हैं हमें डबल गियर और डिस्क ये वाली साइकिल मिल जाए। तो क्या है, इंसान की लालच बढ़ती जा रही है। लेकिन पुराने ज़माने के जो आदमी थे, जो पुराने ज़माने के लोग थे, मनुष्य थे, उनके अंदर इतनी लालच नहीं थी। वो अपनी सिंपल से ज़िंदगी जीते थे, जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया और सुकून से अपनी ज़िंदगी को बसर करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड। अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, लोगों को अकल आती गई और उनकी ज़रूरतें बढ़ती चली गई। ह्यूमंस लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, और आदमियों ने, मनुष्य ने उस चीज़ को सीखा, नई चीज़ों को सीखा कि किस तरह से हम किस चीज़ से और क्या नया कर सकते हैं, और अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्वायरमेंट में चेंज लाना शुरू कर दिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उसने फसल खेती करना सीखी, फसल उगाना सीखी, है ना। डोमेस्टिकेट एनिमल्स यानी उसने पालतू जानवरों को पालना सीखा। एंड लीड्स अ सेटल्ड लाइफ, और उसने एक सेटल्ड लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जीने की बुनियाद रखी। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंक मोर देन देयर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेडिंग थूस थिंक, और उसने फिर क्या शुरू करा, उसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को उगाना और बनाना शुरू कर दिया और फिर उसको बेचना शुरू कर दिया। जैसे कि पहले ज़माने में पैसे नहीं होते थे तो कैसे बेचते थे वो लोग उस चीज़ को। मान लीजिए मैंने ना चावल उगाए अपने खेत में, आपने अपने खेत में दाल उगाई, ठीक। अब क्या होगा कि मैं आपके पास आऊँगी, आपको अपने चावल दे दूँगी और आप क्या करेंगे, उसके बदले मुझे दाल दे देंगे। तो अब इस तरह से देखें तो 50% आपके पास दाल चावल हो गए, 50% मेरे पास दाल चावल हो गए। तो अब हमने उगाई तो एक चीज़ थी, लेकिन अभी हमारे पास मौजूद दो दो चीज़ें हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा कि भाई हमने तो ये चीज़ मेहनत से उगाई है, आपको हम सस्ते में क्यों दे दें, हमें उगाने में टाइम लगा है, आपको हम इतनी ईजीली क्यों दे दें। तो इस तरह से बहुत, फिर कहते हैं ना, मनुष्य की लालच बढ़ती जाती है और उसने लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई शुरू हुई तो पैसे का इजाद हुआ, नोट बने, जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन मिल गया। मैंने कहा भाई मैं चावल बेचूंगी 10 रुपये में बेचूंगी, अब आपको लेना है तो आप आओ, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। अब आपने कहा कि मैं तो दाल 10 रुपये में बेचूंगी, अगर आपको मुझसे दाल लेना है तो आप आइए, दाल ले लीजिए और 10 रुपये मुझे दे दीजिए। तो ये क्या हुआ, इससे जो बदले की, वस्तु विनिमय की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसका सॉल्यूशन आसानी से निकल गया। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, देखें यहाँ क्या लिखा है। पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया है, अब उसी चीज़ की यहाँ डेफिनेशन दी गई है कि बैरिड सिस्टम क्या होता था। इट इज़ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूजिंग ऑफ मनी।
कहते हैं कि इसमें गुड्स, गुड्स माने चीज़ें, वस्तु, ठीक है, वस्तु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गुड्स बोलते हैं, ठीक। जो वस्तुएं थी उनको एक्सचेंज किया जाता था, आपने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, बिना पैसों के, ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, बिना पैसों के इस्तेमाल के। अब क्या लिखा है फिर इसमें, मैंने भी आपको बताया प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी, तो क्या हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम वो रिमूव विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। जब करेंसी का हमारे सामने पेश की गई, जब करेंसी का इजाद हो गई, जब करेंसी आ गई, तो क्या हुआ, ये सिस्टम जो है ये भी ख़त्म हो गया, लड़ाई झगड़ा जो हो रहा था वो ख़त्म हो गया। नाउ अडे, आज के दिन में अगर हम बात करें, प्लास्टिक मनी एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो यूज्ड। आज के ज़माने में आप देखें तो प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये प्लास्टिक मनी कहलाते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, आप जानते हैं कि किस तरह से पेटीएम, गूगल पे, इन सब चीज़ों से हम लोग डायरेक्टली बिना पैसों के मतलब हमने उसमें पैसे रखी और हमने इधर से नंबर डाला और आपको ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये क्या होगा, ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कहलाता है, ठीक। अब आपके यहाँ लिखा है ना, प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो यूज्ड, तो ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है, ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू कम इन कंटैक्ट of other people and for his conversing and different purpose he made an environment of his own, ठीक है। अब उसने क्या करा, आदमियों ने, जो मनुष्य थे, ह्यूमन बीइंग माने मनुष्य, मनुष्य ने क्या करा, अब अपने इर्द गिर्द में भी अपने संबंध बनाना शुरू करे, अपने रिश्तों को जोड़ना शुरू करा। एग्जाम्पल के तौर पे देश में, विदेश में, हर जगह दोस्ती की और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनसे चीज़ें ख़रीदी भी और उनको चीज़ें बेची भी, ठीक। तो क्या है, जैसे कि अब देखिए, ये मैं आपको शीट बना के दे रही हूँ, ठीक, मेरा टाइम स्पेंड होता है इसमें, मुझे अच्छा लगता है आपको पढ़ाना, लेकिन इनडायरेक्टली आपका भी फ़ायदा होता है, आपको हो सकता है मुझसे पढ़ने में मज़ा भी आता हो, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपका इससे काम ही निकल रहा हो, आपकी वर्कशीट के आंसर्स आपको पता चल जाते हैं, इसलिए आप सेटिस्फाइड है इससे। तो क्या है, हमने एक कॉन्टैक्ट बनाया, मैंने ये आपके साथ शेयर किया, एक कॉन्टैक्ट के ज़रिए तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर यूट्यूब नहीं होता, क्या मैं आपको अपने इस तरह से ये सर्विस आपको दे पाती, नहीं दे पाती। या अगर यूट्यूब नहीं होता तो आप मेरी या और भी इस तरह के चैनल बने हुए हैं उनकी सर्विस ले पाते, नहीं ले पाते, ठीक है। तो क्या है, मनुष्य ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ का इस्तेमाल करना सीख लिया है। फॉलोइंग माइंड मैप डिस्प्ले सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब आपको यहाँ जो ये चित्र दिखाया जा रहा है, ये कुछ ह्यूमन एनवायरनमेंट का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे स्कूल, बैंक, रिलीजियंस, कम्युनिटी, फैमिली, इंडिविजुअल्स, ठीक है, और पॉलिटिकल सिचुएशन। अब क्या है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो या नेता हैं या पीएम है या सीएम है, जो भी है, ये सब हमारे पॉलिटिकल सिचुएशंस में आते हैं। जो भी हो रहा है हमें पता है ना एक दूसरे के बारे में, अगर ये चीज़ नहीं होती तो भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता। एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाती है, और अगर स्कूल्स नहीं होते तो आप भी पढ़ने नहीं जा पाते। तो इस तरह से क्या है कि हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक। बैंक, धर्म और कम्युनिटी में सब आ जाते हैं, जो आपके फायर ब्रिगेड, डॉक्टर, इंजीनियर, स्वीपर अंकल, ये सारे पुलिस अंकल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हमारी फैमिली, इंडिविजुअल, कोई अकेला सदस्य भी हो सकता है, जैसे अब यहाँ अकेले डॉक्टर साहब बने, जबकि डॉक्टर साहब तो कम्युनिटी में भी आ सकते हैं, ठीक। तो क्या है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या लिखा है, थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन। लॉकडाउन के सिचुएशन के बारे में सोचिए आप, एंड फिल द फॉलोइंग टेबल, और फिर इस फॉलोइंग जो आपको नीचे टेबल दी गई है इसको फिल कीजिए। अब क्या सोचना है हमें, यहाँ लिखा है ह्यूमन इन्वायरमेंट विच कीप फंक्शनिंग, वो मानव का हिस्सा, मानव सदस्यों का वो हिस्सा जो लॉकडाउन पीरियड में काम कर रहा था, आपके लिए आ रहा था, मतलब इतनी परेशानी, इतनी मुश्किल दौर में भी आपकी मदद के लिए खड़ा था, उसके बारे में अब आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ लिखा है कि वो लोग जो फंक्शन में थे इंडिविजुअल यानी अकेले लोग भी काम कर रहे थे, जैसे डॉक्टर अकेला आपकी हेल्प कर रहे थे, है ना। कम्युनिटी यानी फायर ब्रिगेड वाले अंकल या पुलिस वाले अंकल या इसी तरह से स्वीपर अंकल जो हमारे लिए झाड़ू लगाने आ रहे थे, क्योंकि देखिए जो बीमारी फैल रही थी ये गंदगी में और इसमें और ज़्यादा हो रही थी, इसलिए स्वीपर अंकल ने भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया है लॉकडाउन पीरियड में। उन्होंने भी हमारी गली में जो अंकल आते हैं झाड़ू लगाने के लिए वो रेगुलर आए, उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। इसके अलावा वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते थे कि कहीं किसी को उनके आने से प्रॉब्लम ना हो। तो क्या चीज़ है ये कि हर कोई, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं और हम उनका शुक्रिया भी अदा नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाते हैं। जैसे कि स्वीपर अंकल, पुलिस अंकल को हम थैंक यू बोलेंगे क्योंकि हमें दिख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो दिन में चक्कर लगा रहे हैं हमारी सोसाइटी के, हमारी गलियों के, कि भाई आप लोग घर में रहें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। ठीक, हम उनको हमारी नज़र में वो हैं। लेकिन जो झाड़ू वाले अंकल सुबह 6 बजे आके झाड़ू लगा के चले जाते हैं, कूड़ा लेके चले जाते हैं, वो हमारी नज़र में नहीं है। हमने उन्हें एक बार भी थैंक यू नहीं बोला कि आपने हमें लॉकडाउन पीरियड में इतनी हमारी हेल्प की। इसी तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन भी एक्टिव रही। कैसे, अगर पॉलिटिकल जो लीडर्स थी वो एक्टिव नहीं होते तो वो किस तरह से लोगों को मेंशन कर पाते कि आप डरिए मत, हम इसका सामना कर लेंगे, हमें एक साथ रहना है ना। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग हमारे लिए हमेशा एक्टिव रहे लॉकडाउन पीरियड में। तो अब इस तरह से इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट विच कुड नॉट फंक्शन। वो ह्यूमन इन्वायरमेंट के लोग जो फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, जो कार्यरत नहीं थे, जो लॉकडाउन पीरियड में काम नहीं कर पा रहे थे। अब उनकी चाहे कोई भी मजबूरी रही हो, देखिए कौन ऐसा है जो किसी की मदद नहीं करना चाहेगा, लेकिन रीज़न ये था सिर्फ कि गवर्नमेंट ने भी तो मना करा था कि आप एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो इनके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो वाकई नहीं कर पा रहे थे कार्यरत, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो भी आपके लिए मदद कर रहे थे। चलिए हम लोग इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। अब देखिए कौन लोग फंक्शन में नहीं थे, तो देखिए फैमिली हमारी घर में थी, वो कोई भी काम ऑफिस जाना या जॉब करना कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखिए रीज़न चाहे कुछ भी हो, हमें पता है रीज़न यही था कि गवर्नमेंट ने मना करा था कि आप इकट्ठा नहीं होंगे, यदि आप इकट्ठा होते हैं तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, है ना। और जब प्रॉब्लम बढ़ेगी कहीं ना कहीं देश की सिचुएशन भी ख़राब होगी। तो मना हमें गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन फिर भी यहाँ बात हो रही है कि जो कार्यरत नहीं थे, तो हमें उनका आंसर सिंपल देना है। तो देखिए मजहबी लोग यानी टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, सारी चीज़ें बंद थी। आप कहीं नहीं जा पा रहे थे। इकोनॉमिक्स यानी बैंक वगैरह वो भी बंद थे। एजुकेशन सिस्टम यानी आपका स्कूल वगैरह भी बंद था। स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस आपकी जुलाई से स्टार्ट हुई हैं, लेकिन उससे पहले ये भी लॉकडाउन पीरियड में था। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।